हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस मेकर्स क्लासेस। हाउ आर यू? होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमेशा कहता हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे बिकॉज हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, चलिए तो इस कोड के साथ शुरू करते हैं अपनी एक और क्लास को। ट्रिग्नोमेट्री की आज ये एनसीईआरटी की लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक दो क्लास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी कराऊं, या फिर पहले नेक्स्ट चैप्टर एक और करा दें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देन उसके बाद क्योंकि अब हाफिलीज आने वाले हैं तो मैं सोच रहा हूँ हर चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर एक 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 वीडियोस बनाऊं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये थोड़ी छोटी ही वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें हम जो 8.3 के पहले दो क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं, और एक एग्जाम्पल नंबर 12 जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला वो कराने वाला हूँ। तो ये तीन ही क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो क्या था? एक्सप्रेस, ये भी एक टाइप है ना? एक्सप्रेस द trigonometric ratios trigonometric ratios trigonometric ratios sin a comma sec a and tan a in terms of cot a in terms of cot a। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या करना है कि जो साइन ए है, जो sec a है, जो tan a है, उन सबको cot a की टर्म्स में लिखना है। किसकी टर्म्स में लिखना है? cot a की टर्म में लिखना है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, देखते हैं। सबसे पहले टेन कॉट ए का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? टेन ए के साथ है। देखो, टेन ए के साथ है ना, तो पहला तो आपके पास यही हो गया भाई, टेन ए इज इक्वल टू 1/कॉट। एक हो गया। देखो नो, टेन ए लिख दिया हमने कॉट ए के टर्म में। दूसरा, भाई आपके पास आइडेंटिटी होती है क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। देखो नो, तो cosec स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है, तो मैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, तो यहाँ से cosec ए क्या आ जाएगा? √1 प्लस कॉट स्क्वायर है। जैसा तो cosec ए भी आ गया कॉट कॉट ए की टर्म में, है ना? अब cosec का उल्टा क्या होता है? साइन ए होता है, तो साइन ए को लिख दो, ये आपका थर्ड रेशो आ जाएगा। जैसा साइन ए क्या होता है? 1/cosec ए विच इज इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है बेटा। फोर्थ, फोर्थ आपका क्या है? एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए। होती नहीं होती, इसको भी रिवर्स करके लिखना। तो सेक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर ए की वैल्यू डाल दो। ये आपके पास तीन आंसर आ चुके हैं। पहला आंसर आपके पास ये आ गया टेन ए कॉट ए की टर्म में। दूसरा आंसर आपके पास ये आ गया कॉसेक ए कॉट कॉट ए की टर्म में। तीसरा आंसर आपके पास ये आ गया साइन ए कॉट ए की टर्म। ठीक है, अब अब सेक को लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम, किसमें? सेक को किसमें लिखने की कोशिश कर रहे हैं? कॉट की टर्म में। तो टेन स्क्वायर ए, तो टेन ए को अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लाइन डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइन डालते हैं। चलिए, तो फटाफट, ठीक है, तो भाई सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, 10 की जगह क्या डाल देंगे हम? 1/कॉट स्क्वायर है। प्लस और एलसीएम ले लेंगे। कॉट स्क्वायर है +1 अपॉन में कॉट स्क्वायर है। यस और नो, ये क्या बना? सेक स्क्वायर है। तो सेक ए इज इक्वल टू √कॉट स्क्वायर ए +1 अपॉन में कॉट स्क्वायर है। क्या आ जाएगा? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट। ठीक है, तो ये आपके पास किसका वैल्यू आ गया? सेक ए का। ठीक है,
इसकी वैल्यू आ गई है आपके पास, सेक ए की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत, कोई समस्या है ना? तो देखो पांचवा आ गया ना बेटा। नहीं अभी नहीं आए, कॉस रह गया ना अभी, चार है। हाँ 1 2 3 4, ये फिफ्थ आ गया, कॉस और रह गया ना, तो कॉस और निकाल। तो पहला tan ए निकाला, दूसरा हमने cosec ए निकाला, तीसरा हमने sin ए निकाला, और चौथा ये निकला है sec ए, तो पांचवा आएगा ना। ठीक है, चौथा ये निकल गया, sec ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। तो भाई अब हमने क्या निकालना है, अब निकालना है cos ए फिफ्थ, क्योंकि एक तो है ही, एक की टर्म में तो लिखना ही है cot ए के, तो बचे पांच ना छह में से, तो पांच निकालने हैं। तो cos ए क्या आ जाएगा, cos ए आ जाएगा 1/sec ए, 1/sec ए। तो sec ए क्या था, इसको पलट दो, मतलब उल्टा कर दो, cot ए अपॉन √1 + वॉट स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया पांचवा। तो पांच टिक हो गए बेटा, तो ये आंसर हो गया, समझ में आया? इस टाइप से इस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चंस को टैकल किया। ठीक है ना? चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? सेकंड क्वेश्चन आपको बोलता है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेकंड। ठीक है, राइट ऑल trigonometric ratios, write all trigonometric ratios of angle A, of angle A in terms of, in terms of second, in terms of second। ओके, तो भाई अब सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमें sec A की टर्म्स में लिखने हैं, sec A की टर्म्स में लिखने हैं। तो सबसे पहला sec A का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? sec A का डायरेक्ट रिलेशन, अपने ब्लू पेन यूज कर, है ना? तो sec A का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है भाई, sec A होता है 1/cos है ना? तो दिस इम्प्लाइज cos A = 1/sec A। तो पहला लिख गया, तो cos A को हमने sec की टर्म्स में लिख दिया। दूसरा ट्राई करते हैं, फिर आइडेंटिटी 1 + tan² A = sec² A। ठीक है ना? तो tan² A को यही छोड़ो, tan² A = sec² A - 1। तो tan A की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan A = √sec² A - 1। तो tan A भी आ गया sec A की टर्म में, थर्ड। जब tan आ गया, तो cot A क्या होता है, cot A होता है 1/tan A, 1/tan A। तो ये चीज बेटा पक्की होनी चाहिए कि cot 1/tan भी होता है, cot cos/sin भी होता है, tan sin/cos होता है, tan 1/cot होता है। तो अगर ये चीजें पक्की होंगी तो क्वेश्चन ईजी है, वरना फिर सोचते रहो अरे क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है। तो sec² A - 1, लो जी cot A भी आ गया है ना, तीन आ गया आपके पास, दो और बचे, चौथा। ठीक है, दो और बची। ठीक है, तो अब देखो 1 + cot² A = cos x²। 1 + cot² A = cos x²। ठीक है भाई, क्योंकि अब रह क्या गया है, अब आपके पास रह क्या गया है, एक तो आपके पास रह गया है साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक। तो कॉट को तो हमने लिखा ही है है ना? कॉट को तो हमने लिखा ही है ना, यस और नो? भाई कॉट को हमने इस तरीके से लिखा ही है, 1/sec² है, तो यहाँ पे डाल देंगे 1 + बड़ा ब्रैकेट 1/√sec² A - 1। जिनको नहीं समझ आए तो इसलिए एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा cos x²। ठीक है, तो भाई स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, तो 1 + क्या आ जाएगा, 1/sec² A - 1 = cos x²। एलसीएम ले लो, तो sec² A - 1 + 1 अपॉन में sec² A - 1 = cos x²। तो 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया, sec² A अपॉन में sec² A - 1 = cos x²।
रूट ले लो दोनों तरफ, तो इस तरफ रूट लेंगे, ये बनेगा सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है बेटा, लाइन डालो एक। तो यहाँ क्या बचेगा, ये आपके पास कॉसेक ए आ गया। ठीक है, ये आपके पास कॉसेक ए आ गया। तो ऊपर तो रह जाएगा सेक ए और नीचे वाला रूट रह जाएगा एज इट इज, सेक स्क्वायर ए माइनस वन विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू कॉसेक ए। कोई दिक्कत? फोर है ना, तीन हो गए। जब कॉसेक आ गया तो फिर तो मजा ही आ गया। साइन क्या होता है? ठीक है, साइन ए क्या होता है, वन अपॉन कॉसेक ए। साइन ए होता है वन अपॉन कॉसेक ए। साइन ए क्या होता है, वन अपॉन कॉसेक ए। तो भाई कॉसेक ए आपका ये आया था, इसको पलट के लिख दो, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में सेक ए। तो ये आ गया साइन ए। एक कौन सा बच गया हमारा, फिफ्थ। एक कौन सा बच गया देखो, भाई हमने कॉस ए को लिख दिया, कॉस ए को सेक की टर्म में लिख दिया, टेन ए को सेक की टर्म में लिख दिया, कॉट ए को सेक की टर्म में लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर कॉसेक ए को भी सेक की, अच्छा ये फिफ्थ ही तो है, ये फोर्थ था तो ये फिफ्थ था। ठीक है, ठीक है, वो तो गए सारे, है ना बेटा, तो वो तो गए सारे। चलो, ये हो गया फिर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या है यहाँ पे नहीं, है ना, क्लियर? चलिए, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल नंबर, कौन सा एग्जाम्पल नंबर, पुरानी एनसीईआरटी में 15 था ये, और जो न्यू एनसीईआरटी आई थी जो कि अगले साल पुरानी होने वाली है, ठीक है, उसमें हम, पुरानी क्या, वो खत्म ही हो जाएगी, आउटडेटेड ही हो जाएगी, सिलेबस चेंज होगा, है ना। तो जो भी है, आई थिंक एग्जाम्पल 12 होगा नई वाली में, आप देख लेना, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रूव दैट, है ना, यही था। प्रूव दैट शॉर्ट में लिख दिया मैंने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए भाई, वही सेम चीज, ये क्योंकि जो फिफ्थ पार्ट था आपका, फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट था, वही वाली टाइप है। अब सेक थीटा आपका रफ में देखो, सेक थीटा, ये सेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, माइनस टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो नीचे क्या आ रहा है, कॉस कॉस आ रहा है, किससे डिवाइड करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, एक बार दोबारा सुन लो। क्या बताया बेटा कि यहाँ पर देखो, राइट हैंड साइड में वन अपॉन, तो ये क्या है, सेक क्या होता है, वन अपॉन कॉस, माइनस टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, कॉस कॉस आ रहा है ना, तो उस पूरे क्वेश्चन को कॉस से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, है ना। तो बस इन्हीं क्वेश्चन में मैंने बताया था, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट हाँ ये एक आइडेंटिफिकेशन है खुद को। तो अब इसको क्या करेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सेम चीज से फ्रैक्शन को ऊपर नीचे डिवाइड करते हो तो फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वन अपॉन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस वन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये चल रहा है हमारा एलएचएस। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया क्या, टेन थीटा माइनस वन प्लस वन अपॉन कॉस क्या बन गया, सेक थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा प्लस वन। ठीक है, और माइनस कॉस सेक, माइनस सेक थीटा, वन अपॉन कॉस है ना, तो माइनस सेक थीटा। इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन ओवर टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ठीक है बेटा,
अब यहाँ तक क्वेश्चन आ गया। कई बार को एक पीवाई की देखोगे, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन यहीं से दिया हुआ है, मतलब ये एक स्टेप करने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन यहीं से दिया हुआ है, उसको सॉल्व करो, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि क्या करना है। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो चीजें ध्यान रहेंगी, कहाँ पर क्या चीज अप्लाई करनी है। ठीक है, वही चीज है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस ट्रिग्नोमेट्री में आप करोगे उतने परफेक्ट होते जाओगे। अभी इनमें क्या करते हैं, वन की वैल्यू पुट करते हैं। वन की वैल्यू किसकी टर्म में, साइन कॉस की? नहीं। कॉसेक कॉट की नहीं सर, क्यों करेंगे? जब टेन और सेक है तो टेन और सेक के फॉर्म में पुट करेंगे। तो ये बना बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। डिनोमिनेटर मतलब डेंजर, इसको तो हमें एक्सपेंड करना ही नहीं है। ठीक है, इसमें इस वाले क्वेश्चन में और जो फिफ्थ पार्ट था फोर्थ क्वेश्चन का, उसमें सिर्फ एक स्टेप का डिफरेंस होता है लास्ट का, नथिंग एल्स। उसके अलावा कोई खास डिफरेंस इनमें नहीं है ना। उसके अलावा कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अभी देखो यहाँ क्या लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बना सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस करली ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ठीक है, तो भाई यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिया हमने कॉमन, ले लिया स्क्वायर ब्रैकेट तो वन। देखो यहाँ से घटा वन, मैंने तब भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। ये एक टर्म है पूरी, है ना, और ये दूसरी टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये सब। अब इन दोनों टर्म में सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन बाहर ले लो। यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, है ना, यहीं पर ही गलती करते हैं, कॉमन बाहर ले लो। तो यहाँ से हटा, यहाँ से हटा तो ये वन आया, यहाँ बाहर वाला ये माइनस आया, ये वाला। फिर ये करली ब्रैकेट आया, फिर ये करली ब्रैकेट आया, फिर ये वन आया मल्टीप्लाई में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये कॉमन लेने वाली गलती ही बच्चे करते हैं, तो मैं बता दूं मत करो। तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये चीज आ गई, कोई दिक्कत यहाँ की नहीं, है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपने ले लिया कॉमन, है ना, ब्रैकेट वन माइनस, अब देखो सेक थीटा, अब साइन चेंज होंगे तो सेक थीटा तो हो जाएगा माइनस का, टेन थीटा हो जाएगा प्लस का, हो गया नहीं, होगी अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वाई। सर ये तो अब भी नहीं आया। बेटा थोड़ा रुको तो सही, सबर करो वो देगा ना, रुको जरा सबर करो, तो थोड़ा सा रुको। ठीक है, अब देखो भाई ये जो चीजें हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, देखो टेन थीटा प्लस का है, यहाँ भी टेन थीटा प्लस का है ऊपर, सेक थीटा माइनस का है, यहाँ भी सेक थीटा माइनस का है, ये प्लस का वन है, ये भी प्लस का वन है, तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। और ये होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ठीक है, अब सर हाँ तो वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा करने, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, और डिवाइड भी, एक मिनट स्पेस कम है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूँ ताकि जो समझ आए सबको। सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये आपके पास बचा था, है ना, अपॉन वन इन टू में मैंने क्या कर दिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मुझे ये नीचे चाहिए इसलिए मैंने ऊपर नीचे, अब इसको काट के बनी तो आ रहा, क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा बट हमारा काम हो जाएगा। तो ऊपर क्या बना, ऊपर बचा अब बना आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये स्टेप आई होप अब तो समझ आने लगा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। नीचे बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है वन, तो ये बचा वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, विच इज इक्वल टू वॉट, आर एच एस। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, आगे हैंड्स फ्री। इसमें बस एक ये लास्ट स्टेप एक्स्ट्रा था जो मैंने ग्रीन से करा, ठीक है ना। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम था, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस एग्जाम्पल को आप छोड़ के मत जाइएगा, आपके स्कूल में ये आ सकता है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ठीक है, तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं, छोटी वीडियो थी। सो अब नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिगो पे कलेक्ट करके, ठीक है ना,
आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। ठीक, और जो क्लास में हो पाए उतने करा करूंगा, बाकी नहीं तो सेकेंड राउंड में फिर हम करेंगे, है ना? ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, और चैनल को, आपको अगर अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ कुछ समझ में आ रही है चीजें, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, और वीडियोस को पूरा देखा करिए। ये नहीं है थोड़ा सा देख के और वीडियोस को आप छोड़ दें, है ना? तो कुछ समझ नहीं आएगा, है ना? तो एक पॉइंट पे आप जज नहीं कर सकते। तो जब आप चीजों को स्टार्टिंग से देखेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे, तो जरूर समझ आएगी, फिर आप फुल मतलब एश्योरेंस है आपको। ठीक है ना? चलिए, बाय बाय, टेक केयर।